इसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पैदा हो रहा है कि जिन लोगों के वालिद साहब का इंतकाल हो गए, लड़की अनमैरिड है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें। दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि हमारी शादी हो गई है, तलाक हो गया है और वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, तो हम केवाईसी कैसे करें। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमारी अम्मी वालिद साहब का इंतकाल काफ़ी अरसा पहले हो चुका है, उनका आधार कार्ड बना हुआ नहीं था, तो अभी वालिदा की केवाईसी हम कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल पैदा हो रहा है कि लड़की अभी गैर शादीशुदा है, अनमैरिड लड़की है और वालिद साहब का इंतकाल काफ़ी अरसा पहले हो चुका है, तो ऐसे लोगों की केवाईसी किस तरीके से की जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि महिला और बाल विकास मंत्री आदित्य ताई तटकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि इन लोगों के लिए वेबसाइट में कुछ चेंजेस किया जाएगा। जिन लोगों के वालिद साहब नहीं है, शोहर नहीं है, हयात नहीं है, या तलाक हो चुका है या डेथ हो चुकी है, जो भी रीज़न है, तो ऐसे लोगों की केवाईसी के लिए हुकूमत महाराष्ट्र एक वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने जा रही है। उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। पिछली वीडियो में भी हमने ये बात का खुलासा किया था कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मौका दिया जाएगा, वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट घोषणा ये भी की गई है कि वेबसाइट में अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो आप लोग अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट, जो आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड है, बेनिफिशियरी का आधार कार्ड है, और आपके वालिद साहब के जो डॉक्यूमेंट है डेथ के, ये अगर तलाक हुआ है तो तलाक के जो सर्टिफिकेट है, वो सब डॉक्यूमेंट लेके आपके करीबी आंगनबाड़ी सेंटर पे आपको जाके रुजू करना है, उनसे रब्ता करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट महिला और बाल विकास से रिलेटेड है। तो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के जो पात्रता के लिए आप डेथ सर्टिफिकेट या आपका तलाक का जो तलाक का सर्टिफिकेट, आप इसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में बेनिफिशियरी का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह लगा के आप वहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ये फिजिकल केवाईसी का ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज ऑनलाइन जब तक पोर्टल में कोई चेंजेस नहीं होता है, आप ऑनलाइन केवाईसी नहीं करवा सकते। 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन से पहले आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन केवाईसी कंप्लीट करवाना है। आप ऑफलाइन केवाईसी आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी सेंटर से या महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट से जाके आपकी केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। बार बार कमेंट में सवाल पूछा जा रहा है कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और नाम हमारे आधार कार्ड पे अभी भी वालिद साहब का, तो अब हम केवाईसी किसके नाम से करें। अगर आपके आधार कार्ड पे आपके वालिद साहब का नाम है और आपके वालिद साहब के नाम से आपने केवाईसी, आपके वालिद साहब के नाम से अपने फॉर्म फिल किए है, तो आप लोगों को मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा और यही मशवरा दूंगा कि आपके वालिद साहब के नाम से केवाईसी करिए। अगर आपके वालिद साहब आपके पास हयात नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप उनके आधार कार्ड के बेस पे, उनके आधार कार्ड या डेथ सर्टिफिकेट के जरिए आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करके केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फिजिकल केवाईसी आपकी कंप्लीट करवा सकते हैं महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में या फिर आंगनबाड़ी सेंटर पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। भरा नहीं है और लाड़की बहन योजना की अगर हम केवाईसी करेंगे तो क्या हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये तो कोई सवाल नहीं बनता है यहाँ पे। जब आपने योजना का फॉर्म ही भरा नहीं है तो आपकी केवाईसी कैसे होगी। आप जिन लोगों ने केवाईसी का फॉर्म, जिन लोगों ने लाड़की बहन योजना का फॉर्म भरा है, जिनका योजना के लिए फॉर्म भरा जा चुका है, जिनको लाभ मिल रहा था, तो ये उन्हीं लोगों के लिए केवाईसी का ऑप्शन इनेबल किया गया। उन्हीं लोगों को केवाईसी करवाना है जो योजना के लिए नाम है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया था। बट नया एप्लीकेशन के लिए हुकूमत की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। मे बी जनवरी के बाद नई योजना शुरू की जाए। जब तक कि आप लोगों को इंतजार करना है। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन इनेबल नहीं है केवाईसी का। केवाईसी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने योजना का फॉर्म भरा था। कमेंट बॉक्स में एक सवाल देखने को ये मिला है हमें कि हमारा जो वालिद साहब हस्बैंड के जो आधार कार्ड है वो बाहर दूसरी रियासत के है और हमारा आधार कार्ड महाराष्ट्र का है, तो क्या हम केवाईसी हस्बैंड के आधार कार्ड से कर सकते हैं या वालिद के आधार कार्ड से। तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड अगर किसी और रियासत के हैं तो आप योजना के लिए पात्र ही नहीं हो, तो अगर आप केवाईसी करवाते हो तो आप लोग को अपात्र कर दिया जाएगा। एक सवाल यहाँ पे ये कमेंट बॉक्स में पढ़ने को मिला है कि एक क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे वालिद साहब का और वालदा का डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है और हम अनमैरिड हैं, तो अब हम इस फॉर्म को कैसे या केवाईसी को कैसे कंप्लीट करें। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए भी यही सजेशन रहेगा कि आपके वालिद साहब का और वालदा का जो तलाकनामा है, जो तलाक हुआ है दोनों के बीच में, तो उसका कुछ एग्रीमेंट या कुछ कॉपी होगा आप लोग के पास, तो आप वो कॉपी लेके आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला और बाल विकास दफ्तर में जाके आपको जमा करवाना होगा। आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट और इसके साथ आप लोगों को आपका रेशन कार्ड वगैरह एडिशनल डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आप अटैच कर सकते हो। बहरहाल आपको आपके वालिद साहब का और वालदा के बीच का तलाकनामा का कॉपी आपको जमा करवाना होगा जब भी आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएगी। अदरवाइज़ आपकी केवाईसी इनकम्प्लीट रहेगी और आपको पैसा नहीं मिलेगा। उन लोगों के लिए भी है जो बार बार कमेंट करके बोलते हैं कि हमारे वालिद साहब का
डेथ हो गई है और हम अनमैरिड है तो उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये जवाब उन लोगों के लिए भी है जिसके वालिद साहब डेथ हो गए और लड़की अनमैरिड है, तो उन सिचुएशन में भी आप लोग डेथ सर्टिफिकेट जमा करवा के आपकी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं है। भाई के नाम से या किसी और के नाम से आपको केवाईसी नहीं करवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कट कर दिया है। पहले जो घोषणा की गई थी कोल्हापुर के जरिए, कोल्हापुर महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के जरिए जो घोषणा की गई थी, हमने उसके आधार पर एक वीडियो बनाई थी जिसके जरिए काफ़ी लोगों ने केवाईसी कर लिया है। अब कुछ सा वीडियो का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहेंगे कि कुछ लोगों ने गलत केवाईसी कर ली है। गलत केवाईसी से मुराद ये है कि हमने आप लोगों को बताया था, कोल्हापुर की जो न्यूज़ थी उसके जरिए हमने आप लोगों को बताया था कि आप किसी के भी आधार कार्ड लगा के केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब वो केवाईसी का डिसीजन गलत हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट की वजीर आदित्य ताई तटकरे ने क्लियर कर दिया कि आप लोगों का, आपके घर के ही लोगों का, वालिद साहब का या हस्बैंड का आधार कार्ड लगा के ही केवाईसी कंप्लीट करवाना है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है या फिर तलाक सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने केवाईसी किसी और के नाम से कर लिए तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन अभी भी ओपन है। जिस तरीके से हालिया दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बेस पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है कि आप लोग उनका डेथ सर्टिफिकेट या तलाक का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करके उसके सबकी ज़ेरॉक्स निकाल के आप महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट में या फिर आपके नज़दीकी आंगनवाड़ी सेंटर पे आप जमा करवा दीजिए और आप बता दीजिए कि आपकी केवाईसी प्रक्रिया आपसे गलती से हुई है। आप ये डॉक्यूमेंट दे के आपने केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। फिजिकल केवाईसी आप लोगों की कर दी जाएगी। बाद और भी जो सवाल है आप लोगों के केवाईसी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, हम आप लोगों को इसके जवाब देंगे। शुक्रिया।